हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। मैं राशिद महमूद चौधरी आपके लिए वीएसए बेस्ड एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। वीकली से स्टार्ट करते हैं इसको। वीकली में देखें तो लास्ट जो वॉल्यूम आया है बहुत बड़ा, बिगेस्ट ह्यूज वॉल्यूम है और कैंडल के ऊपर विक भी है। दैट मीन्स कि इसमें सप्लाई आ चुकी है मार्केट में। ठीक है, अब इसकी कंफर्मेशन चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि सप्लाई आने के बाद फ़ौरन से मार्केट गिर जाए, लेकिन गिर भी सकती है। ठीक है, इसके लिए लास्ट वीक की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। प्राइसेस अगर इससे नीचे आती हैं तो फिर सेल ऑफ हो सकती हैं। इसके साथ साथ इसकी हाई ब्रेकआउट करके अगर प्राइसेस इसकी क्लोजिंग के अंदर आएंगी वीकली कैंडल की, तो फिर भी आपको बहुत शार्प सेलिंग मिल सकती है, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक वीकली चार्ट में 3765 तक भी मार्केट आ सकती है। इसके अलावा 3687 ये एरिया भी मौजूद है जहां पर सप्लाई का हिंट है। वीकली में छोटे टाइम फ्रेम में जाकर हम लेवल्स वगैरह देखेंगे और हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमने कौन से लेवल्स को देखना है। अच्छा, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट तरीन ये लो है जी। ये वाली लो जो है डेली में, इसमें एफर्ट और वर्सेस रिजल्ट या एफर्ट और रिजल्ट के हिसाब से प्राइसेस बुलिश सिग्नल दे चुकी है। ठीक है, तो अब बेरिश आने के लिए आपको 4039.85 और 4057 का एरिया वॉच करना है कि क्या यहाँ से रिजेक्शन मिलती है। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिलती और प्राइसेस बहुत तेज़ी से बुलिश एडवांस कर देती हैं, जैसे ये कैंडल थी, ये देखें ना, ये वाली कैंडल इस तरह से अगर हो जाता है तो फिर तो प्राइसेस मज़ीद बुलिश चली जाएंगी। हम श्योर कब होंगे सेलिंग के लिए? 3940, ये जो 3942.18 यानी 3948 का एरिया अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर प्राइसेस नीचे आएंगी। ठीक है, आ सकती हैं 3866 तक आ सकती हैं, इस एरिया तक। तो डेली में हमारे पास ये सिनेरियो है, जब तक लास्ट डे की लो ब्रेक करके मार्केट क्लोजिंग नहीं देती उस वक्त तक ये प्राइसेस बुलिश लग रही हैं, क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी बिग है। तो अगर इन्होंने इसकी लो को ब्रेकआउट ना किया तो फिर नेक्स्ट टारगेट जो है 4250 है। 4250 लॉन्ग टर्म टारगेट है। ठीक है, ये नहीं कि यहीं से सीधा प्राइस रिट्रेस भी करती हैं, पुल बैक्स भी करती हैं। ठीक है, लेकिन गोल्ड का जो पॉइंट एंड फिगर टारगेट है वो 4250 जो है वो हिट हो सकता है। अब नेक्स्ट वीक हो ना हो इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है, वो डेली हम प्राइस एक्शन को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं। H4 में आए तो H4 में ये एक लॉन्ग कैंडल बनी है, जो कि यकीनन आपको मालूम है क्लाइमेक्ट्रिक एक्शन कैंडल है। क्लाइमेक्ट्रिक एक्शन कैंडल के बाद शेकआउट्स बनाए हैं और फिर प्राइस ने इसकी लो को ब्रेक नहीं किया, जिस वजह से ये ऊपर जा रही है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हैवी सप्लाई एरिया यही है। ये ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस जो हैं ज़्यादा मज़ीद बुलिश जा सकती हैं। ठीक है, ये जो H4 की लॉन्ग डाउन कैंडल है, इसकी हाई और इसकी बॉडी एरिया हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसा कि आपको लास्ट जुमे को मैंने यहाँ से ये लेवल बताया था सेल ऑफ का, और प्राइस वहाँ से 427 पिप नीचे आई थी। सॉरी, अभी आ जाएं H1 में। H1 में इसके ब्रेकआउट के बाद ही फिर देखेंगे नेक्स्ट लेवल। अगर ये प्राइसेस नीचे सेल की तरफ आती हैं, यहाँ से ये इस एरिया को ब्रेकआउट करती हैं, तो फिर पुल बैक पर आप सेल की एंट्रीज देख सकते हैं। ठीक है, और अगर रिजेक्शन कैंडल बनती है तो जाहिर है वो फिर एक्यूमुलेशन का हिस्सा होगी, यानी प्राइस यहाँ से नीचे आती है और फिर यहाँ पर रिजेक्शन लेके एक्यूमुलेशन करती हुई फिर इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है इसको, तो फिर आप इसके रीटेस्ट पर ये जो हाई है, ये एरिया है आपके पास 4055 तकरीबन और 4041। ठीक है, अपना आप प्राइस एक्शन देखकर H1 का ये इस लास्ट कैंडल का ब्रेकआउट अगर होता है तो रीटेस्ट पर बाय जा सकती है, और इसी के रीटेस्ट पर यहाँ से
सेल ऑफ भी आपको मिल सकती है। तो ये थे गोल्ड के नेक्स्ट वीक के एनालिसिस। बाकी एनालिसिस रोज़ाना 8 से 10 बजे मैं लाइव यूट्यूब इसी चैनल पर कर रहा होता हूँ। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस से कुछ फ़ायदा होगा और आप इससे कुछ समझेंगे। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा बैच। अगर आप VSA प्लस वाइकॉफ एंड बैंक लेवल्स और इंस्टीट्यूशनल चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं, विलिंग है सीखने के लिए, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हेलो अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? मैं राशिद महमूद चौधरी आपके लिए VSA बेस्ड एनालिसिस लेकर हाजिर हूँ। वीकली से स्टार्ट करते हैं इसको। वीकली में देखें तो लास्ट जो वॉल्यूम आया बहुत बड़ा बिगेस्ट ह्यूज वॉल्यूम है और कैंडल के ऊपर विक भी है। दैट मीन्स कि इसमें सप्लाई